हेलो एवरीवन, मैं डी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10 की प्रश्न अध्याय 13 जो है उसको हम सॉल्व करेंगे। और अध्याय 13 का जो प्रश्न हमने लिया है वो लिया है 13.3 का कि हम यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो, माध्यक हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न है जिसको हमें सॉल्व करना है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका 100% पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें दे रखा है वर्ग अंतराल और बारंबारता। ठीक है ना, वर्ग अंतराल और बारंबारता हमको इसमें दे रखी है। क्योंकि वर्ग माध्यक निकालने का जो होता है उसमें हम CF निकालते हैं, संचयी बारंबारता। क्या निकालते हैं? CF का मतलब क्या हो गया? संचयी बारंबारता। ठीक है ना। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? जैसे यहाँ पर है 5, तो ये 5 ऐसा कैसा आएगा? यहाँ पे x है ना, तो 5 और x को जोड़ेंगे तो x प्लस 5 आ जाएगा। फिर इनको जोड़ेंगे वापस, यहाँ से 5 का 5 लिखा, 5 में x जोड़ा, x प्लस 5 आ गया। अब इस x प्लस 5 को 20 में जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा? x प्लस 25। ठीक है ना। अब x प्लस 25 को इसमें जोड़ दीजिए 15 में, तो आएगा हमारा x प्लस 40। अब y में जोड़ना है तो x प्लस y प्लस 40 ही आएगा। फिर 5 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा x प्लस y प्लस 40 और 5 कितना हो गया? 45। कितना हो गया? 45। ठीक है ना। ये तो हमारा हो गया इसका x प्लस वाई प्लस 45। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। x प्लस वाई प्लस 45 हमारा लास्ट आ गया। अब हमें यहाँ पर 60 दे रखा है। इसका जो टोटल है ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, कितना है? 60 है। ठीक है ना। तो अब नीचे हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब n बराबर, क्योंकि हमें n चाहिए होता है और n होता है इनका टोटल, तो कितना है हमारे पास? 60। और क्योंकि ये भी हमने इसको प्लस करके निकाला है तो हमारा हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 45 बराबर में हम 60 लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई। ये जो 960 है ना, वो इसका टोटल दे रखा है हमें। n बराबर हमें ऑलरेडी दे रखा है और इसका यहाँ पे भी हमने इसका टोटल ही किया है, तो x प्लस वाई बराबर 45 आ गया। x प्लस वाई प्लस 45 बराबर कितना है? 60 है। तो 45 इधर प्लस में है तो इधर आके किस में हो जाएंगे? माइनस में हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे? माइनस में। तो 60 में से 45 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 60 में से 45 माइनस कर लीजिए, कितना बचेगा? हमारा आएगा x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई बराबर 15। कितना आया? 15। ठीक है, हमारा यहाँ तक हुआ पहला। ये हमारा, इसको हम समीकरण फर्स्ट लेंगे। ये क्या है? हमारा समीकरण फर्स्ट है। ठीक है ना। नेक्स्ट अब हमें देखना है कि माध्यक वर्ग कौन सा है हमारा। कौन सा है? माध्यक जो हमें दे रखा है। तो हमारा माध्यक जो दे रखा था वो कितना था? माध्यक हमारा दे रखा था, क्वेश्चन में ही ये दिया हुआ है 28.5। अभी जो 28.5 है ना, वो किस वर्ग अंतराल में आ रहा है? तो कौन से में आ रहा है? 20 और 30 के मध्य। किस में आ रहा है? 20 और 30 के मध्य 28 आएगा। तो यही हमारा क्या है? माध्यक वर्ग है। इसको सर्कल बना लीजिए। 20 और 30 ही क्या है? आपका माध्यक वर्ग है। ठीक है ना। तो माध्यक कितना है हमारा? माध्यक हमने लिखा 28.5 है, तो वर्ग क्या हो जाएगा इसका? माध्यक वर्ग भी कह सकते हैं अपन, हमारा हो जाएगा 20 से 30। ठीक है ना, 20-30। तो अब हमें सारी जो वैल्यू होती है वो निकालनी है। जैसे एल निकालना है सबसे पहले, तो एल होता है इसकी निम्न सीमा। क्या होती है? निम्न सीमा, तो मतलब 20। एल क्या है? निम्न सीमा, तो 20 आ जाएगा हमारा। ठीक है ना। उसके बाद हम निकालेंगे एफ। अब एफ क्या होता है? जो बहुलक ये जो माध्यक वर्ग है ना, उसकी बारंबारता मतलब 20। क्या हो जाएगी? बहुलक वर्ग की बारंबारता मतलब क्या हो जाएगा? 20। तो ये एफ बराबर हमने 20 लिखा। ठीक है। नेक्स्ट हम निकालेंगे CF। क्या निकालेंगे? CF। अब CF होती है बहुलक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता, मतलब ऊपर वाली बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता, मतलब x प्लस 5। तो कितना है हमारे पास? x प्लस 5। ठीक है। नेक्स्ट हमें निकालना है h। अब h हमारे पास कितना है? इसके अंदर h है 30 में से यदि हमने 20 कट किया तो हमारे पास h जो आएगा वो कितना आएगा? 10। कितना आ जाएगा? h 10। अब हमें क्या करना है? सूत्र लिखना है। माध्यक निकालने का हम क्या लिखेंगे? सूत्र। माध्यक निकालने का सूत्र, माध्यक निकालने का सूत्र होता है L प्लस n/2
माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। ये हमारा क्या है, माध्यक निकालने का सूत्र है। एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। अब एल क्या है, सबसे पहले तो वो लिखिए। एल हमारे पास है 20, ठीक है, प्लस एन बटा 2। एन बटा मतलब एन कितना है, 60 है, तो 60 बटा 2 कितना हो जाएगा, 30 माइनस सी एफ कितना है, एक्स प्लस 5 बटा में कितना आएगा आपका एफ बटा में कितना आएगा 20 इंटू में कितना है एच कितना है हमारे पास, एच है हमारे पास 10, ठीक है, एच कितना है हमारे पास 10, तो हमने यहाँ लिखा 10, ठीक है। अब क्योंकि माध्यक हमें दे रखा है 28.5, बराबर में लिखेंगे 28.5, 20 है इधर, प्लस में 20। अब यहाँ पे देखना है 30 है, 30 मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, माइनस है माइनस एक्स, माइनस प्लस माइनस 5 बटा में क्या आ जाएगा 20 इंटू में हमारा 10 है, एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, ठीक है। अभी जो दो इधर गुणा में, पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 20 इधर प्लस में है, ये लेफ्ट से राइट में लेके आऊंगी, लेफ्ट में है राइट में लेके आऊँ, माइनस में आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे 28.5 माइनस 20 बराबर 30 में से 5 काट दीजिए, कितना बचेगा 25 माइनस एक्स बटा में कितना बच रहा है 2, बटा में कितना बच रहा है 2, ठीक है ना। ये 20 इधर प्लस में था, इधर आके किस में हो जाएगा माइनस में, तो 28.5 माइनस 20 आ गया, बराबर 30 में से 5 माइनस किया कितना 25 माइनस एक्स बटा 2। 28 में से 5, 28.5 में से 20 कट किया 8.5 और हमारे पास है 25 माइनस एक्स बटा 2। अभी 2 इधर गुणा में है ना, ये इधर इधर भाग में है ना, तो इधर गुणा में जाएगा, तो 2 को इससे गुणा कर दीजिए, तो 2 तो आएगा, 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1, 2 इंटा 16 और 1 17 बराबर में कितना आ जाएगा 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारा आंसर जो इसका होगा x बराबर 25, 17 प्लस में तो किस में आ जाएगा माइनस में 17, 25 माइनस 17, 25 में से 17 माइनस कर दीजिए। अब आप 17 माइनस यदि हम 25 में से करेंगे ना, तो हमारा आंसर आएगा 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8 आ जाएगा, कितना आएगा 8। अब x बराबर 8 आ गया, तो हमें चाहिए y की वैल्यू। अब x का मान समीकरण किस में रखोगे आप, x का मान समीकरण रखना है आपको, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या था हमारा, x प्लस वाई बराबर 15, वैल्यू रख दीजिए इसमें इसकी, x की जगह रखेंगे 8 प्लस में y बराबर 15, तो हमारा आंसर हो जाएगा y बराबर 15 माइनस 8, तो आंसर कितना आएगा 7। तो x की वैल्यू तो हमारी कितनी आई, x की वैल्यू हमारे पास आई 8, y की वैल्यू हमारे पास आई 7, x की वैल्यू 8 आई, y की वैल्यू 7 आई, तो हमारा आंसर आ गया x बराबर 8 और y बराबर 7। एंड ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो ये आपका प्रश्नावली में है ऐसा क्वेश्चन, और एक आपका जो है क्वेश्चन ये उदाहरण में भी दिया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। एंड ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू सो मच।